गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और मैंने मेरे घर के जो डेली वाले काम है जो मैं सुबह उठते ही करती हूँ वो सब निपटा दिए हैं। चाय बनने के लिए मैं रख के आई हूँ गैस पे। गैस कर दिया मैंने कम और मैंने बनाई है दही वाली फली की सब्जी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है मेरा ये रूटीन ज़रूर रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं महीने में 23 दिन 24 दिन मंदिर ज़रूर आऊँ। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर, भोलेनाथ को जल चढ़ाऊँगी। और आप देख सकते हो अभी अभी पंडित जी पूजा करके गए हैं तो दीपक जल रहे हैं। मैं कई बार आती हूँ जब तक तो पंडित जी पूजा करके जाते हैं, दिए बड़े भी हो जाते हैं। और कभी कभी मैं आती हूँ जब पंडित जी होते हैं और कभी निकलते ही हैं तो दीपक जल रहे होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मंदिर से वापस आके मैंने जो थोड़ा सा मंदिर से जल लाती हूँ ना, मैं पूरे घर में छींटे देती हूँ। पूरे घर में छींटे देने के बाद मैं आई मेरे बेडरूम में। मेरे पास थोड़ा सा समय था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बेडरूम भी सही कर लेते हैं। थोड़ी सी चादर सही करना, थोड़ा तकिया वकिए सब सेट कर देना। जो चादर कंबल जो हमने रात को ओढ़ी थी, एसी चलाते हैं ना तो थोड़ा सा ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस वो फोल्ड करके मैं रख दूँगी ड्रॉर्स में। और इसके बाद फिर आएगी चाय पीने की बारी, जो कि मेरा सबसे फेवरेट काम है। सुबह की चाय पीना, पहली चाय मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे चाय बहुत पसंद है लेकिन हाँ, सुबह की पहली चाय मेरी फेवरेट है। तो बस हम लोग पियेंगे चाय और निकलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। और उसके बाद आज हम लोग जाएंगे सब्जी और सामान लेने के लिए। इस सैटरडे ही हम सब्जी सामान लाएंगे, अगले सैटरडे हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ है नहीं। तो फिर हम मुझे 2 वीक की सब्जी और सामान लाना पड़ेगा। और उसके थोड़े दिनों बाद नवरात्रे आ जाएंगे तो नवरात्रे के हिसाब से भी मुझे थोड़ी बहुत सामान लाना है। तो बस यहाँ चाय इंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ जूते पहनने के लिए। और मेरे जूते पहनने की जो आदत है वो है घर से बाहर, मतलब मेरे मेन गेट के सामने ही सीढ़ियाँ हैं, मैं वहाँ बैठ करके जूते पहनती हूँ। मुझे घर के अंदर जूते ले जाना, जूते पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन पतिदेव सॉक्स अंदर पहनते हैं, जूते बाहर पहनते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करना कि हो सके तो घर में बाहर के जूते लेकर के ना जाए। कहते हैं कि बाहर की नेगेटिविटी आप अपने जूतों में साथ लेकर के आते हैं जो घर में स्प्रेड करते हैं। और वैसे भी घर बाहर की गंदगी, आपको पता है आप हर जगह रोड पे चलते हो, वहाँ पर दुनिया भर की गंदगी होती है जो आप अपने घर पे लेके आते हो। तो इसीलिए कोशिश करें कि घर के जूते अलग रखें, बाहर के जूते अलग रखें। मैं भी घर में चप्पल पहनती हूँ लेकिन मेरी चप्पल सिर्फ घर के अंदर रहती है, वो वॉशरूम के अंदर तक भी नहीं जाती। सिर्फ 3 रूम, किचन और हॉल वहाँ तक ही रहती है। तो बस यहाँ हम अशोक उद्यान पहुँच गए हैं। शुरू कर दिया हमने हमारा वर्कआउट, यानी कि हम 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। और हमारा ये सुबह का रूटीन हो गया है कंप्लीट। A few moments later. क्या ऑन नहीं कर रहे? चलो भाई, चलिए जी, मॉर्निंग वॉक करके हम लोग निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी और सामान लेने। और तो जी अभी मैं पहुंची हूँ पतिदेव को ब्रेकफास्ट पार्टी में छोड़ने के लिए। आज इनकी ब्रेकफास्ट पार्टी अलग जगह है, मिलेट्स करके कुछ शुरू हुआ है यहाँ पे। तो ये वहाँ पे इनकी ब्रेकफास्ट पार्टी है। और पहले ये गए थे नाई की दुकान पे, बोले मुझे शेविंग वेविंग करवानी है, मुझे सेट करवानी है, पर वहाँ पे दुकान में काम चल रहा था तो वो काम करेंगे नहीं। और अभी इनको मैंने छोड़ा है ब्रेकफास्ट पार्टी के लिए। तभी भी मुझे बोला है कि पहले मैं जाता हूँ। सब लोग आ गए जब तो मैं रुकूंगा, वरना मैं कॉल करके बता दूंगा मैं आ रहा हूँ कि वहीं रुक रहा हूँ। तो देखते हैं ये मिलेट्स में क्या मिलता है पहले। चलिए जी, पतिदेव का कॉल आ गया है कि जाओ, तुम जाओ सब्जी सामान लेके आओ, हम पार्टी करके आएंगे। तो सबसे पहले मैं लूंगी सब्जी उत्तम फ्रेश से, फ्रेश सब्जियां। और इस बार मुझे लेनी है 2 वीक की सब्जी। 2 वीक की सब्जी क्यों लेनी है वो तो आपको बाद में पता चलेगा जब आप मेरे चैनल से कंटिन्यू बने रहोगे, इसीलिए। तो चलिए, उत्तम फ्रेश आ गया, पहले हम सब्जी ले लेते हैं फ्रेश ताजा।
चलिए जी, सब्जी ले ली है और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज तो मतलब सब्जी लेना और बिल बनाना दोनों ही मुश्किल था। बस अब फाइनली लूंगी किराना, किचन का थोड़ा बहुत सामान। बारिश क्या हुई है ना, सड़कों पे खड्डे इतने भयंकर है जिसकी कोई हद नहीं। आप पूरे हिल जाते हो गाड़ी चलाते चलाते। चलिए जी, सब्जी ले ली है। अब लेते हैं पतिदेव को, जो कि कर रहे हैं मस्त पार्टी। मैंने उनको बोला था मेरे लिए भी कुछ लेके आना। आप देखते हैं कितना क्या लेके आते हैं। और नई जगह गए हैं, क्या खुद खा के आएंगे, क्या मेरे लिए लेके आएंगे। नहीं तो लेके आए तो बैंड बजा देंगे। तो जी, पतिदेव की पार्टी खत्म हो नहीं रही है और मुझे लग गई है भूख। आज ये नई जगह गए ना तो इनको थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी पहले ये पार्टी करते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं, मिर्ची बड़े कचौरी बाहर से लेके आते हैं, वहाँ बैठ के खाते हैं। और आज ये जो ब्रेकफास्ट पार्टी करने गए हैं, वहाँ पर ऑर्डर दे के बनवाना है। तो ये अभी तक आई नहीं है। मुझे भूख लग गई है तो मुझे याद आया कि मैंने चॉकलेट ली है, तो चॉकलेट खा रही हूँ। और मुझे ना डार्क चॉकलेट पसंद है। ये डेयरी मिल्क की जो मीठी वाली चॉकलेट है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं थोड़ी सी खाती हूँ ना, मेरा मुंह बड़ा खराब हो जाता है। तो मैं ये वाली डार्क चॉकलेट खाती हूँ हमेशा। तो जी, पतिदेव लाए मेरे लिए ये वाला नाश्ता और मैं खा के देखूंगी कि कैसा है। मिलेट्स का है ये सब कुछ। अच्छा है ये, जो भी उपमा या जो भी है, टेस्टी है। तो जी, नाश्ता मैंने कर लिया, मजा आ गया। ये ग्लूटेन फ्री है। ये है यहाँ पे भाटी चौराहे पे है। क्या है, मिलेट्स न्यूट्रिशन फूड पॉइंट और ग्लूटेन फ्री फाइबर रिच हेल्दी फूड। तो मैंने हेल्दी नाश्ता कर लिया, जिसमें थी बिना आलू की पाव भाजी थी और एक उपमा जैसा कुछ था, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया खा के। बस अब पतिदेव का इंतजार है और मुझे मालूम है इन्होंने मेरे को जो नाश्ता करवाया ना, उसका ये पूरा बदला लेंगे। ये लेट करेंगे मुझे, और ये लेट करेंगे, मेरा सारा काम लेट हो जाएगा। लेकिन देखते हैं। और मैंने माता जी के जो सूट पे रखने के लिए मुझे 16 श्रृंगार चाहिए थे, तो मैंने 5 तो पहले लेके आ गई थी जिस दिन मैं ज्वेलर के यहाँ गई थी। वो वाला ब्लॉग मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे अपलोड किया है। 4-5 मैंने अभी किराना स्टोर से ले लिए। अभी 4-5 चीजें और है, तो वो अभी जाते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि कल तो हमें माता जी के यहाँ जाना है और 16 चीजें मुझे सूटों में डालनी है। तो देखते हैं, अभी पतिदेव आ जाए तो वो सब लेके फिर घर जाएंगे। और अच्छा है यार, मजा आया ये ग्लूटेन फ्री नाश्ता करके। पहले हाँ, डेली डेली तो नहीं खा सकते हम जैसे लोग, लेकिन कभी कभी चेंज करने के लिए हेल्दी नाश्ता कर सकते हैं। तो चलिए, इंतजार करते हैं पतिदेव का, वो आ जाए तो फिर घर चलते हैं। तो जी, अभी आया है मेरे लिए सूप, मिलेट्स का ग्लूटेन फ्री सूप। तो सूप पीते हैं, फिर बताते हैं कैसा है। अंदर खूब सारी सब्जियां हैं इसके, ब्रोकली है, कॉर्न है, और इसके अंदर ना पास्ता भी है, शायद ये भी ग्लूटेन फ्री होगा। तो जी, सूप मैंने पी लिया है, बहुत ही शानदार था, मजा आया। सूप एकदम, जिसके जुकाम हो ना वो तो पी ले तो उसका जुकाम सही हो जाए। ये देखो हवा महल गाड़ी, इसके चारों तरफ कांच नहीं थी, पूरी खुली गाड़ी थी, सारी खिड़कियां, आगे का कांच, पीछे का कांच सब गायब था। बंदा पूरा हवा लेते हुए गाड़ी चला रहा था। मतलब उस पर क्या पेंट करवाया है, तो नया ग्लास व्लास लगाया, नई गाड़ी। भाई साहब, लोग कई गाड़ी चलाते हैं, मन करता पकड़ के ठोके इनको। चलिए जी, घर पे आ गए हैं और एक जगह और रुक के मैंने माता जी का जो बचा हुआ सामान था वो भी ले लिया। थोड़ा मिला मुझे किराना स्टोर पे, थोड़ा मिल गया मुझे, क्या होता है लेडीज का जो सामान मिलता है वहाँ पे। तो ये 16 श्रृंगार का सारा सामान इकट्ठा हो गया। आज दिन में मैं सूट पैक करने वाली हूँ। और बस अब सारा सामान रखूंगी जगह पे। चाय बनाएंगे, नाश्ता तो हम करके आए हैं। ग्लूटेन फ्री नाश्ता बहुत अच्छा, डेली तो नहीं खा सकते, लेकिन हाँ कभी कभी खा सकते हो। बढ़िया लगा।
ग्लूटेन फ्री नाश्ता। बोलते हैं कि ग्लूटेन फ्री नाश्ता या जो ग्लूटेन फ्री खाना 10 दिन लगातार खा लो, आपका वजन कम हो जाता है। तो आज एक टाइम खा के 1-2 किलो कम हो गया है। काश ऐसा होता। और मैंने नवरात्रि की तैयारी भी कर दी है। मैं लेके आ गई हूँ राजगिरा, सिंगोड़ा, ये सब, क्योंकि 9 नवरात्रे करेंगे हम लोग, अन्न नहीं खाएंगे, सहगार करेंगे सिर्फ। तो चलिए फटाफट सामान सारा जगह पे लगा देती हूँ मैं। सुनिया सुनिया आज ये साबूदाना, राजगिरा, सब सिंगोड़ा। मैं सोचा यार है तो मैं ले ही लेती हूँ। और काला चना, तो जी सारा सामान जगह पे लगाने के बाद मैंने बनाई चाय और आराम से बैठ के हमने चाय पी, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम बाहर करके आए थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह की जो चाय है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद। और ये जो मैं फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ वो है सानू और हर्षू की। ऊपर वाली जो फ़ोटो है वो है सानू की, और सानू ने पहनी हुई है डंगरी। जब सानू छोटी थी ना तो मैं उस टाइप के कपड़े उसको बहुत पहनाती थी, मुझे बहुत पसंद थे। और नीचे की जो फ़ोटो थी ना जिसमें मारवाड़ी सेठ था वो था हर्षू। तो हर्षू के स्कूल में कोई फंक्शन था जहाँ पर हर्षू मारवाड़ी सेठ बना था। बहुत ही क्यूट लग रहा था। जिस दिन ये कॉस्ट्यूम पहन के स्कूल गए थे ना, सब लोगों को इतनी पसंद आई थी, सब लोगों ने आके इसको लाड किया। और बस यहाँ मैं चाय पी के, और मैंने बनाई रोटी दोपहर के लिए, पतिदेव की लंच के लिए बना दी, और मेरे लंच के लिए भी 2 रोटी बना के मैंने रख दी है। और मैंने सोचा चलो गैस थोड़ा ठंडा हो रहा है, तब तक मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बस टिफ़िन पैक करके उनका रख दिया है, और मैं करने लगी हूँ पूरे घर की डस्टिंग। पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद मैं फिर से जाऊँगी किचन में, और फिर वही स्लैब साफ़ करना, गैस साफ़ करना। और हाँ, मेरे पास जो कमेंट आया था कि गैस गरम गरम साफ़ नहीं करना चाहिए, तो मैं अब कोशिश करती हूँ, याद रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है भूल जाती हूँ तो मैं फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यूँ लगता है ना कि वो गंदा है गंदा है गंदा है, तो मुझे लगता है मुझे फटाफट साफ़ कर देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरी डस्टिंग सारी हो गई है। तो सबसे पहले मैंने किए बर्तन साफ़, क्योंकि मैंने गैस को टच किया ना तो तब भी वो गर्म ही था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और ठंडा हो जाने दो। तो मैंने यहाँ पर बर्तन साफ़ करना शुरू कर दिया है। और घर में ना बर्तन कितने भी साफ़ कर लो, मतलब मुझे तो लगता है मैं दिन में 7 से 8 बार या 9 बार ही हो जाता है कि मुझे बर्तन साफ़ करने ही पड़ते हैं। और सोचो अगर किसी के मेड आती है ना दिन में 1 टाइम या 2 टाइम बर्तन साफ़ करने के लिए, तो उनके सिंक की ये हालत क्या होती होगी, मतलब सिंक से बर्तन बाहर आ जाते होंगे। मैं दिन में इतनी बार बर्तन साफ़ करती हूँ तब भी मुझे लगता है यार इतने बर्तन। और उनके यहाँ पे तो जो मेड आती है वो दिन में 1 टाइम या फिर 2 टाइम ही आती है। तो बस बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं करने लगी हूँ गैस साफ़, और सारा मेरा गैस है ना एकदम ठंडा हो गया है। उसके बाद मैं जब कपड़े से साफ़ कर रही हूँ ना, तो भी देखो मैं इसको टच करके बता रही हूँ कि ये ठंडा हो गया है, फिर भी इसमें से ना धुएँ निकल रहे हैं। हल्का सा गुनगुना रहता है ना, तब भी ये गीले कपड़े से साफ़ करते ही इसमें से धुएँ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गैस चूल्हा है वो साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद स्लैब साफ़ करूँगी, और फिर मैं निकालूंगी झाड़ू, और पतिदेव के लिए छाछ बनाऊंगी। तो पतिदेव जब तक ऑफिस से आते हैं ना तब तक मेरे घर में ये मेरे सारे काम हो जाते हैं, मतलब डस्टिंग हो जाती है, झाड़ू निकल जाती है, उनको छाछ बना के देना। छाछ बनाती हूँ तो 1 गिलास उनके लिए बनाती हूँ और 1 गिलास मेरे लिए भी बना के रख देती हूँ, ताकि जब मैं एक बार किचन क्लीन करके निकल जाऊँ ना तो फिर मुझे वापस किचन की तरफ देखना भी ना पड़े। तो एक बार मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद मेरे बाहर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं सारा दिन किचन में नहीं दे सकती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा काम निपटा कर ही बाहर निकलूँ। और अब मैं मिलूँगी सीधा आपको शाम को। तो जी अभी है शाम का वक्त, और मैं बना रही हूँ मेरे लिए कॉफ़ी, लेकिन दूध काफ़ी पड़ा था तो मैंने सोचा पहले मैं दही जमा देती हूँ। थोड़ा दही जमा दूँगी, थोड़ा सुबह के चाय के लिए रख दूँगी, और मैं बनाऊँगी मेरे लिए 1 कप अच्छी सी कॉफ़ी। तो जिस बर्तन में दूध था मैं उसी में कॉफ़ी बना लूँगी, वरना मेरे अलग अलग बर्तन धोने को हो जाएंगे, और धोने मुझे ही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बर्तन ना करूँ। तो बस इसी के अंदर बनाएंगे बढ़िया सी कॉफ़ी।
और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको ऐसा कॉफ़ी का जार बताया था। मैंने बोला था कि इसमें 1 किलो जितना कोई भी सामान आ जाएगा, जैसे कि 1 kg दाल या 1 kg चावल। लेकिन मेरे पास जो खाली जार था ना, उसमें मैंने डाल के देखा, लेकिन 1 किलो तो नहीं आया, पर 1 किलो से थोड़े से कम इसमें दाल आ गई थी। और इसी के साथ में मैंने ले लिया है लहसुन। मैं आज डिनर में बनाने वाली हूँ पनीर अफ़गानी। पनीर अफ़गानी बनाने का सोचा है, देखो हो सकता है बनाते टाइम मेरा मूड बदल जाए, ना बनाऊं, लेकिन बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नीतू चौहान फैमिली पर रेसिपी आ जाएगी इस ब्लॉग से पहले या बाद में, पर बनाइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी बनती है पनीर अफ़गानी। चलिए जी, कॉफ़ी हो गई है तैयार। A few moments later. तो जी किचन में आ गए हैं और मैं बना रही हूँ पनीर अफ़गानी। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले पनीर बनाया था, पनीर पड़ा है। तो पनीर अफ़गानी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज काट लिए हैं, हरी मिर्ची ली है, और इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाती, काली मिर्च और हरी मिर्च से ही बनेगा। तो मैं रेसिपी शुरू कर रही हूँ, लेकिन हाँ, इसकी रेसिपी आपको नीतू चौहान फैमिली पे मिलेगी। इस ब्लॉग में मैं शेयर नहीं करने वाली, क्योंकि आपको मालूम है मैं रेसिपी अलग से अपलोड कर देती हूँ, ताकि किसी को भी देखना हो ना तो इजी हो जाए, वरना ब्लॉग में ढूंढना पड़ेगा यार किस ब्लॉग में हमने वो रेसिपी देखी थी। तो पनीर अफ़गानी की रेसिपी आपको अलग से मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो चलिए मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। तो जी देख लीजिए, ये है हमारी पनीर अफ़गानी। लग रही है ना बहुत ही शानदार, जानदार, मज़ेदार। तो जी सब्जी हो गई है तैयार। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि डिनर में तो मेरा अभी समय है, तो क्यों ना मैं पहले सूट पैक कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। उसको मैं भूल गई ना तो फिर मुझे डांट पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो ड्रेस मैं लेके आई हूँ, और इसके गोटा ना मैंने खुद से लगाया है। हाँ, तो मैं बोल रही थी, वैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं गोटा बाहर से लगवाती हूँ पैसे देख करके, लेकिन ये माजी सा को चढ़ाना था ना, तो किस बोला था कि ना आप रेडीमेड जब गोटा लगवाते हो ना बाहर देके, तो वो क्या पैरों के नीचे दबा करके गोटा लगाते हैं, तो फिर आप पैरों के नीचे दबाया हुआ ओढ़ना माता जी को नहीं चढ़ा सकते। तो मैंने एक दिन लग के, हाँ एक दिन में मैंने ये गोटा लगा दिया। मुझे उम्मीद नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी, लेकिन एक दिन में मैंने ये गोटा लगाया। और जो मैं ड्रेस लेके आई हूँ ना, वो लेके आई हूँ ये वाली, क्योंकि बोलते हैं लाल रंग का सूट चढ़ाना चाहिए, और मैं जहाँ कपड़े लेने गई थी ना, वहाँ पे मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने प्रिंट ना, मुझे प्रिंट अच्छा लग रहा था। और मैं मानती हूँ कि अगर आप किसी को भी ड्रेस देते हो या फिर ड्रेस चढ़ाते हो माता जी को, तो वैसी चढ़ाओ जैसे आप खुद पहनते हो। तो ये लाल रंग का साटन की ड्रेस मेरे पास है, जो मैं कल शायद पहनूंगी। मैंने ऐसा सोचा है कि मैं भी लाल रंग की ड्रेस पहन के जाऊंगी। तो मुझे ये नजर आया, तो फिर मैंने सोचा जब मैं पहन रही हूँ वही मैं देती हूँ। तो मैं लाल साटन पहनती हूँ, तो मैं लाल साटन लेके आई हूँ। बल्कि ये समझ लो कि जो मैं साटन पहनती हूँ ना, वो शायद हल्की वाली है, पतली वाली साटन है। ये मोटी वाली अच्छी भारी वाली साटन है, जिससे शायद बरियां बनती है, वो साटन है ये। तो मैं ये साटन लेके आई 4 मीटर, और ओढ़ना लेके आई, और आज सुबह ये लेके आई थी श्रृंगार का सामान। और ये 4-5 चीज़ें मैं कल परसों मार्केट गई थी तब लेके आई थी, और 16 श्रृंगार लेके आई हूँ। और हाँ, आप लोग मुझे बताना कि 16 श्रृंगार में क्या क्या होना चाहिए। जैसे मुझे तो जिसमें जो जो बताया ना, वैसे मैं 16 श्रृंगार लेके आ गई हूँ। पर मुझे ना शैम्पू में थोड़ा सा डाउट है कि शैम्पू भी होता है क्या, क्यों मैं मतलब हम काउंट कर रहे थे कि 16 श्रृंगार में क्या क्या होता है। तो ऐसा करते करते एक चीज़ रह रही थी, और हमें बहुत दिमाग लगाया, हमें नहीं समझ में आया। फिर किसी ने बोला शैम्पू, तो मैं शैम्पू ले तो आई। अब मैं माता जी महाराज को बोलूँगी, अगर नहीं गलत है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे जितनी समझ थी, जितनी अक्ल थी, मैंने वो सारी लगा दी। तो मैं बताती हूँ आपको 16 श्रृंगार में मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं लाई हूँ लाल रंग की चूड़ियाँ, लाल ड्रेस, लाल चूड़ियाँ, लाल कलर की बिंदी, कंगा, और ये है सिंदूर, मांग, और लिपस्टिक, और काजल, और मेहंदी, लाल रंग की नेल पॉलिश, लाल रंग का रबड़, और रुमाल, और पाउडर,
और क्रीम और शैम्पू। अब मुझे नहीं मालूम शैम्पू होता है या नहीं होता, लेकिन मैं ले आई यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जो 16 नंबर का था ना वो नहीं समझ में आ रहा था। इत्र और तेल और ये है कांच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 श्रृंगार हो गए और एक ड्रेस और ओढ़ना हो गया। तो चलिए फटाफट, अब मैं बातें नहीं करती हूँ, फटाफट पैकिंग कर देती हूँ। ये ड्रेस को तो मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन अब 16 चीज़ों को ना मुझे अच्छे से सेट करना है ताकि ये इधर की इधर बिखरे नहीं। कभी मैं सोच रही हूँ कि टेप से ना ऐसे चिपका दूँ, फिर मैंने सोचा यार टेप से चिपकाऊंगी ना तो फिर वो टेप के निशान ओढ़ने पे रह जाएंगे। तो मैं ऐसे एक एक करके ना इनको अच्छे से जमा दूंगी और सूट को सीधा सीधा लेके जाऊंगी। तो जी ये देखिए पूरा सूट मैंने पैक कर दिया है और इस टाइप का महान काम मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार किया है। आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। मतलब हाँ, माता जी को सूट चढ़ाते हैं, हमारी कुलदेवी के यहाँ जाते हैं ना हम नाडोल, वहाँ भी हम ड्रेस लेके जाते हैं, लेकिन 16 श्रृंगार लेके जाना और इसमें पैक करके लेके वो नहीं। हाँ बिंदी वो सब रुमाल जो भी होता है 5 चीज़ें मैं लेके जाती हूँ, लेकिन 16 श्रृंगार कभी नहीं लेके गई। और इस तरीके से पैकिंग मैंने पहली बार की है। मुझे लग नहीं रहा ये मैंने किया है, मैं इतनी समझदार हो गई हूँ। बस अब इसको बंद करना है, फटाफट बंद कर दें, फिर चलते हैं किचन में वापस रोटी बनाने के लिए। तो चलिए बंद मैंने इसको कर दिया है और ऐसा लग रहा है ये कुछ लुक वाइज। और हाँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैंने ये जो श्रृंगार का सामान लाया है, 16 श्रृंगार जो मैंने किए हैं वो सही है या फिर इसके अलावा कुछ और भी होता है। शैम्पू मैंने डाला वो सही डाला या कुछ और होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना दिमाग लगा के काफ़ी हद तक सोचा 16वें नंबर वाला, पर नहीं समझ में आया। शैम्पू समझ में आया और किसी ने बताया था शैम्पू, तो शैम्पू डाल दिया। और बस चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आएगी और मेरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। पनीर अफ़गानी बहुत शानदार बना है। बस फटाफट रोटी बनाऊँगी, खाना खाऊँगी और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और चलिए मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग में।